हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आपका एस के एस ई क्लासेज में स्वागत है। हम टॉपिक पढ़ रहे हैं कॉस्ट काउंटिंग में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, और महत्वपूर्ण टॉपिक हमारा चल रहा है लेबर वेरिएंसेस अर्थात श्रम विचरण। मेरे पिछले लेक्चर में आपको मैंने श्रम विचरणों की गणना समझाई थी जब स्टैंडर्ड यील्ड और एक्चुअल यील्ड बराबर थे। लेकिन आज का जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम लेंगे स्टैंडर्ड यील्ड और एक्चुअल यील्ड अगर असमान हो, अर्थात हमारा परमाप उत्पादन और वास्तविक उत्पादन अगर अलग अलग हो, तो ऐसी स्थिति में लेबर वेरिएंसेस हम किस प्रकार से ज्ञात करें। आपने पढ़ा है कि लेबर वेरिएंसेस हमें कुल मिलाकर के 6 तरीके से निकालने होते हैं। एक होता है लेबर कॉस्ट वेरिएंस, लेबर रेट वेरिएंस, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, और अगर कार्यहीन समय भी दे रखा है तो लेबर आइडल टाइम वेरिएंस। 2 या 2 से अधिक कैटेगरी के लेबर है तो लेबर मिक्स वेरिएंस, और प्रमाप और वास्तविक उत्पादन दे रखे हैं तो लेबर यील्ड वेरिएंस, और ये नहीं दे रखे हैं तो लेबर रिवाइज्ड एफिशिएंसी वेरिएंस हमें ज्ञात करने होते हैं। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वह परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और आपको इस तरीके से समझना है जब प्रमाप उत्पादन और वास्तविक उत्पादन असमान हो, अलग अलग हों, तो श्रम विचरणों की गणना कैसे करें, ये हम आज समझना चाहते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन प्रमाप उत्पादन और वास्तविक उत्पादन अलग अलग होने की स्थिति से संबंधित है। क्वेश्चन इस प्रकार से है, एक श्रमिकों के समूह में सामान्यतया 30 पुरुष, 15 स्त्रियां तथा 10 लड़के होते हैं। उन्हें निम्नानुसार प्रमाप दर से मजदूरी का भुगतान किया जाता है। पुरुष 8 रुपये, स्त्री 6 रुपये और लड़के 4 रुपये। एक 40 घंटे के सामान्य कार्यशील सप्ताह में समूह से 2000 इकाइयों के उत्पादन की आशा की जाती है। 31 दिसंबर 2020 को समाप्त होने वाले सप्ताह में समूह में 40 पुरुष, 10 स्त्रियां तथा 5 लड़के थे। वास्तविक मजदूरी का भुगतान क्रमशः 7 रुपये, 6.5 रुपये तथा 3 रुपये किया गया। 4 घंटों का समय असामान्य कार्यहीन घंटों के रूप में नष्ट हुआ तथा 1600 इकाइयों का उत्पादन किया गया। सभी प्रकार के श्रम विचरणों की गणना कीजिए। तो डियर स्टूडेंट, आप देख रहे हैं कि हमारे क्वेश्चन में हमें स्टैंडर्ड डेटा दे रखे हैं कि 30 पुरुष, 15 स्त्रियां और 10 लड़के, ये हमारी कैटेगरी ऑफ लेबर दे रखी है, और 40 घंटे इन्होंने प्रति सप्ताह काम करने के लिए लक्ष्य रखा है। तो हम क्या काम करेंगे कि प्रत्येक को 40 घंटे से गुणा करके स्टैंडर्ड टाइम निकाल लेंगे। स्टैंडर्ड रेट प्रति घंटा दे रखी है आपको 8 रुपये पुरुषों की, 6 रुपये स्त्रियों की और 4 रुपये लड़कों की, और स्टैंडर्ड आउटपुट 2000 इकाइयों का दे रखा है। ये तो हमारी स्टैंडर्ड डेटा है। फिर एक्चुअल में हमने काम करने के लिए 40 पुरुष, 10 स्त्रियां, 5 लड़के लगाए, और इन्होंने 40 घंटे ही काम किया, अर्थात प्रमाप समय भी हमारा सप्ताह में 40 घंटे था और वास्तविक समय भी सप्ताह में प्रत्येक का 40 घंटे हैं। तो इससे हम एक्चुअल टाइम निकाल लेंगे इनको गुणा करके। इनकी एक्चुअल रेट भी मजदूरी की दे रखी है आपको 7, 6.5 और 3 रुपये। 4 घंटे का समय असामान्य कार्यहीन घंटों के रूप में नष्ट हुआ, अर्थात जो वास्तविक समय है उसमें 4 घंटे हमारे एबनॉर्मल आइडल टाइम के रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें आइडल टाइम वेरिएंस भी निकालना होगा। तथा 1600 इकाइयों का उत्पादन किया गया। ये हमारा एक्चुअल आउटपुट दे रखा है 1600 इकाइयाँ। तो हम कैसे सोल्व करें? तो मैं पहले एक तालिका बनाऊंगा, इसमें हम स्टैंडर्ड डेटा अलग छांटेंगे, एक्चुअल डेटा अलग छांट लेंगे, आइडल टाइम अलग छांट लेंगे, और फिर हम हमारे सवाल को बहुत सरल तरीके से हल करके दिखा सकते हैं। तो आइए हम एक तालिका बनाते हैं। ये मैंने तालिका बना दी आपको, कंप्यूटेशन ऑफ लेबर वेरिएंसेस, स्टैंडर्ड डेटा, और राइट साइड में लिखा एक्चुअल डेटा। वर्कर्स कैटेगरी है मैन, वुमेन और बॉयज़, 3 कैटेगरी हैं। तो नंबर ऑफ वर्कर्स हम लिख रहे हैं स्टैंडर्ड में। तो हमारे पास पुरुष हैं 30, तो मैंने लिख दिया कि मेन है हमारे पास 30। स्त्रियां हमने प्रमापित की हैं 15, और लड़के लिए हमने 10। प्रत्येक व्यक्ति मैंने यहाँ लिखा 40 घंटे काम करेगा, तो आप इनको 40 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये हो गया स्टैंडर्ड टाइम पुरुषों का 1200 घंटे। 40 से गुणा करने पर 15 गुणा 40 600, और 10 गुणा 40 400, और हमने योग कर दिया। तो ये हमारा टोटल स्टैंडर्ड टाइम आ गया, और योग किया तो यह आया 2200 घंटे, अर्थात एक सप्ताह में 2200 घंटे हमने काम करने का लक्ष्य रखा। स्टैंडर्ड रेट प्रति घंटा देखिए 8, 6 और 4। तो मैं लिख रहा हूँ स्टैंडर्ड रेट है 8 रुपया, 6 रुपया और 4 रुपया। आप अगर स्टैंडर्ड टाइम को स्टैंडर्ड रेट से गुणा कर दें तो टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट आ जाती है, हर कैटेगरी का आ जाएगी। तो जैसे 1200 गुणा 8 9600, 600 गुणा 6
3600, 400 गुना 4, 1600 और 14,800 इनका योग गया। अब हमें देखना है एक्चुअल में कितने वर्कर लगाई। तो एक्चुअल वर्कर लगाए 40 पुरुष लगाई, 10 स्त्रियां लगाई और 5 लड़की। 3 तरह की कैटेगरी लगाई, प्रत्येक ने 40 घंटे काम किया। तो इनको 40 से गुना कर दीजिए, 40 गुना 40 1600, 40 से गुना किया तो ये हो गया 400 और 5 को 40 से गुना किया तो 200। टोटल एक्चुअल टाइम जिसके हमने पे किया है वो हो गया 2200 घंटे। एक्चुअल रेट हमें दे रखी है 7 रुपया, 6 रुपये 50 पैसे और 3 रुपया। अब गुना कर दीजिए एक्चुअल टाइम को एक्चुअल रेट से, तो ये हमारी टोटल एक्चुअल कॉस्ट आ जाएगी। तो मैंने गुना किया तो यह आया 11,200, 2,600, 600 और योग कर दिया मैंने तो 14,400। ये एक टोटल एक्चुअल कॉस्ट आ गई। आइडल टाइम की बात करें तो आइडल टाइम हमारे कुछ में दिया है 4 घंटे दे रखा है। हर मजदूर ने 4 घंटे काम नहीं किया, तो एक्चुअल डेटा से यूज करिए। 40 मजदूर थे, 4 घंटे प्रत्येक ने काम नहीं किया तो 160 घंटे आइडल टाइम हो गया। 10 महिलाएं हैं, 4 घंटे काम नहीं किया तो 40 घंटे हमारा महिलाओं का आइडल टाइम हो गया है। और 5 लड़कों ने 4 घंटे काम नहीं किया तो ये 20 घंटे हो गए। योग किया हमने तो 140 और 60 220 घंटे हमारा टोटल आइडल टाइम हो गया। तो ऐसी तालिका बनाकर हम सवाल को बहुत इजी वे में सोल्व करके दिखा सकते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं नंबर 1 लेबर कॉस्ट वेरिएंस। आप देख रहे हैं हमारा प्रमाप उत्पादन में लिख दिया कि उसमें 2000 था और वास्तविक उत्पादन है 1600। दोनों अलग अलग हैं, तो अलग अलग हैं तो इसको हल करने के लिए हम लेबर कॉस्ट वेरिएंस को रिवाइज निकालेंगे और आप लिखेंगे रिवाइज्ड टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट। तो आपको देखिए जो टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट हमने निकाली है 14,800, ये 2000 इकाइयों के लिए है, तो हमें तो 1600 इकाइयों के लिए चाहिए। तो पहले हम निकालते हैं रिवाइज टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट इक्वल टू टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट अपॉन स्टैंडर्ड यील्ड गुना एक्चुअल यील्ड कर दीजिए आप। तो हमारे क्वेश्चन में टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट हमने निकाली 14,800, स्टैंडर्ड यील्ड है 2000 इकाइयों का और एक्चुअल है 1600 इकाइयों का। तो आप इसको सोल्व कर लीजिए, 11,840 आया। अब सूत्र में लगा दीजिए। हमारा जो सूत्र आपने पढ़ा है कि रिवाइज टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट, तो ये 11,840। टोटल एक्चुअल कॉस्ट हमारी है 14,400, तो इसमें से आप घटा दीजिए 14,400। तो हम देख रहे हैं 2560 रुपये से ये एडवर्स आ रहा है, 2560 रुपये से एडवर्स, अर्थात हमारा लेबर कॉस्ट वेरिएंस बराबर 2560 एडवर्स। आप या तो ऐसे निकाल सकते हैं, या जैसे ही आपने स्टैंडर्ड टाइम लिखा है इस स्टैंडर्ड टाइम को आप रिवाइज करके RST निकाल लो और फिर आप RST गुना SR करके रिवाइज नोटेशन को अलग भी निकाल सकते हैं और फिर योग बढ़ा दीजिए तो वो वैसे भी निकल सकता है। तो दोनों तरीके से हम इसको निकाल के दिखा सकते हैं। अल्टरनेट मेथड, हम आपको RST निकालना होगा। इसके लिए स्टैंडर्ड टाइम अपॉन स्टैंडर्ड यील्ड गुना एक्चुअल यील्ड प्रत्येक कैटेगरी के निकालिए। जैसे पहले मेन का निकालेंगे तो मेन का स्टैंडर्ड टाइम हमारे कुछ में दे रखा है 1200, तो 1200 अपॉन 2000 गुना 1600 कर दीजिए। 1200 में आपने 2000 का भाग दिया और 1600 से गुना किया तो 960 घंटे हो गया। वुमेन का निकालिए ऐसे ही, वुमेन है हमारी 600 घंटे के लिए, 600 अपॉन 2000 गुना 1600 कर दीजिए आप। तो महिलाओं के लिए हमारा आया 480 घंटे। और बॉयज़ के लिए 400 घंटे दे रखा है एक्शन टाइम, 400 अपॉन एक्शन यील्ड है 2000 गुना 1600 हमने किया तो बॉयज़ का हमारा स्टैंडर्ड टाइम आ गया रिवाइज किया हुआ 320 घंटे। तो इस तरीके से भी हम RST निकाल करके और हमारा लेबर कॉस्ट वेरिएंस निकाल के दिखा सकते हैं। तो देखिए कैसे निकलेगा। अल्टरनेटिव हमारा फॉर्मूला है रिवाइज स्टैंडर्ड टाइम गुना स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल टाइम गुना एक्चुअल रेट। हम इसमें वैल्यू पुट कर रहे हैं। RST हमने ज्ञात किया 960, महिलाओं के लिए 480 और लड़कों के लिए 320 इंटू स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड रेट हमारे 8, 6 और 4 माइनस एक्चुअल टाइम हमारा है 1600, 400 और 200, 1600, 400 और 200 इंटू एक्चुअल रेट है 7,
6.5 और 3। ये स्टूडेंट्स हमें ये सॉल्व करने हैं। तो मैंने सबसे पहले पुरुषों के लिए हल किया, तो ये आता है 3520 रुपये से एडवर्स, 3520 से एडवर्स। आपने महिलाओं के लिए इसको सोल्व किया, कैलकुलेटर आप यूज़ करिए, तो 280 रुपये से फेवरेबल आ गया। और बॉयज़ के लिए हल करिए आप, तो 680 रुपये से फेवरेबल आया। अर्थात हमारा वेरिएंस अगर माइनस में है तो एडवर्स और प्लस में है तो फेवरेबल। हमने इन सब का योग किया तो ये आया 2560, और ये 2560 रुपये से एडवर्स है। तो देखिए हमने यहाँ निकाला 2560 एडवर्स। तो आप चाहे इस प्रकार से निकालें चाहे इस प्रकार से निकालें, हमारे सॉल्यूशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सॉल्यूशन एक आएगा। तो ये तो हमारा था पहला वेरिएंस, लेबर कॉस्ट वेरिएंस। नंबर 2, लेबर रेट वेरिएंस। लेबर रेट वेरिएंस का फॉर्मूला है एक्चुअल टाइम स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट। मैन वुमेन और बॉयज़ के अलग अलग। तो एक्चुअल टाइम हमारा है 1600 घंटे पुरुषों का, महिलाओं का 400 घंटे, लड़कों का 200 घंटे। स्टैंडर्ड रेट 8, 6 और 4 माइनस एक्चुअल रेट 7, 6.5 और 3। और अब हम इसको सोल्व कर लेंगे। देखिए 8 में से क्या 7, पहला हमारा फेवरेबल आ रहा है, और हम कह सकते हैं कि यह आया 1600 रुपये से फेवरेबल। 1 गुना 1600। आप देखें ये एडवर्स आ रहा है। वुमेन के लिए हमारा लेबर रेट वेरिएंस एडवर्स है 200 रुपये से एडवर्स। तीसरा देखिए ये फेवरेबल है 1 गुना 200, 200 से फेवरेबल। और हमने इनका योग कर दिया तीनों का, तो 1600 और 200 1800 ये कट गया, तो ये हमारा 1600 से फेवरेबल आ गया। तो हमारा लेबर रेट वेरिएंस 1600 रुपये से फेवरेबल है। तो ऐसे निकाल लेंगे। नंबर 3, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस में आप देख रहे हैं कि हमारा प्रमाप उत्पादन और वास्तविक उत्पादन दोनों अलग अलग हैं। जब अलग अलग हैं तो ये रिवाइज तरीके से निकलेगा, अर्थात इसमें हम रिवाइज स्टैंडर्ड टाइम यूज करेंगे। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, जैसा कि हमने पढ़ा कि हमारा प्रमाप उत्पादन वास्तविक उत्पादन अलग अलग हैं, तो हम इसको रिवाइज निकालना है। और फॉर्मूला में लिख दिया, तो स्टैंडर्ड रेट लिख रहे हैं हम, पहली हमारी 8, 6 और 4। RST जो हमने ज्ञात किया था कॉस्ट वेरिएंस में मैंने दिखा रखा है 960, 480 और 320। अब हमें यहाँ एक्चुअल टाइम लिखना है। डियर स्टूडेंट आप ध्यान रखिए, एक्चुअल टाइम में माइनस करना है आपको आइडल टाइम, वो यहाँ पर आपको पुट करना है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। देखिए हमारा एक्चुअल टाइम था 1600 घंटे, और हमें यही पता है कि 1600 घंटों में 160 घंटे हमारे आइडल थे। तो मैं आपको दिखा दूँ 1600 माइनस 160। दूसरी कैटेगरी में देखिए आप 400 थे, 400 माइनस 40 घंटे हमारे आइडल है। और तीसरी कैटेगरी में आप देखिए 200 एक्चुअल टाइम था हमारा, 200 में से 20 घंटे हमारे आइडल टाइम। तो ये आइडल टाइम आपको ये घटाने के बाद का यूज करना है। 1600 में से गए 160, तो आप देख रहे हैं बच गए 1440 घंटे। 400 में से गए 40, तो 360 घंटे। 200 में से गए 20, तो 180 घंटे। तो हमारा ये टाइम यूज करना है एक्चुअल टाइम एक्सक्लूडिंग आइडल टाइम। 1440, 360 और 180। अब जो ये आएगा वेरिएंस वो हमें निकालना होता है। तो देखिए इसको मैंने सोल्व किया मेन के लिए, तो यह 3840 आया है। 3840 से एडवर्स। आपने वुमेन के लिए सोल्व किया तो 720 रुपये से फेवरेबल, और फिर आपने इसको सोल्व किया बॉयज़ के लिए तो ये 560 रुपये से फेवरेबल, और योग किया मैंने इसका तो 2560 रुपये से फेवरेबल। तो ये ध्यान रखना आपको, यहाँ रिवाइजेशन टाइम यूज करना है, और एक्चुअल जो टाइम है इसमें से आपको आइडल टाइम घटा करके लिखना है ईच कैटेगरी का। तो हमारा लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस इस तरीके से अपन निकाल के दिखाएंगे। अब हम ले रहे हैं चौथा वेरिएंस, लेबर आइडल टाइम वेरिएंस, और इसका फॉर्मूला है आइडल टाइम इनटू स्टैंडर्ड रेट। ये अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग हल करना है। मैन वुमेन और बॉय, आइडल टाइम मैन के लिए था 160 घंटे, 40 घंटे और 20 घंटे, जैसा मैंने आपको क्या दिखा रखा है, इनटू स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड रेट है 8, 6 और 4, 8, 6 और 4 प्रति घंटा। तो आप गुना कर दीजिए, तो 160 को मैंने गुना किया 8 से, तो 1280। ये वेरिएंस सदैव ही एडवर्स होता है। 240 एडवर्स, और 20 गुना 4 80 रुपये से
एडवर्स, और तीनों का योग किया तो 1600 रुपये से एडवर्स। तो ये हमने सभी वेरिएंस निकाल लिए। अब एक वेरिफिकेशन करते हैं, लेबर कॉस्ट वेरिएंस इक्वल टू लेबर रेट वेरिएंस प्लस लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस प्लस लेबर आइडल टाइम वेरिएंस। तो डियर स्टूडेंट, लेबर कॉस्ट वेरिएंस हमने ज्ञात किया 2560 एडवर्स, लेबर रेट वेरिएंस हमने ज्ञात किया 1600 से फेवरेबल, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस हमने ज्ञात किया 2560 रुपये से, 2560 रुपये से, सॉरी ये एडवर्स था, एडवर्स, और आइडल टाइम है 1600 रुपये से एडवर्स। तो हमें क्या काम करना है, 2560 एडवर्स इक्वल टू, देखिए एफ से और ये कट गया, और 2560 इक्वल टू 2560 एडवर्स मेज कर रहा है, अर्थात हमारी गणनाएं यहाँ तक बिल्कुल सही हैं। अब हम निकालते हैं लेबर मिक्स वेरिएंस, और लेबर मिक्स वेरिएंस में आप तुलना करते हैं टोटल एक्चुअल टाइम की और टोटल स्टैंडर्ड टाइम से। तो हमारा टोटल स्टैंडर्ड टाइम तो सवाल में दे रखा 2200 घंटे, 2200, और टोटल एक्चुअल टाइम भी 2200 दे रखा है। देखने में दोनों बराबर लग रहे हैं, लेकिन नहीं, हमारे क्वेश्चन में आइडल टाइम है, तो इस 2200 में से पहले आइडल टाइम की 220 घंटे आप अलग कर दीजिए। तो 2200 में से 220 मैंने घटा दिए, 2200 माइनस 220 बराबर 1980। अब आप तुलना करिए 1980 की तुलना 2200 से, अर्थात हमारा टोटल एक्चुअल टाइम 1980, टोटल स्टैंडर्ड टाइम 2200, ये अलग अलग हैं, तो लेबर मिक्स वेरिएंस रिवाइज निकलेगा, ये आपको ध्यान रखना है। स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड टाइम, ये स्टैंडर्ड टाइम वो यूज करना है जो आपने लेबर एफिशिएंसी में यूज किया था। आरएसटी वो यूज करनी है जो लेबर मिक्स वेरिएंस में हम याद करके दिखाएंगे, वो हमें यूज करनी होती है। तो मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ, स्टैंडर्ड रेट है 8 रुपया, 6 रुपया और 4 रुपया। स्टैंडर्ड टाइम वो यूज करिए जो आपने लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस में यूज किया था। तो एफिशिएंसी में हमने ये यूज किया 960, 480 और 320। तो ये मैंने स्टैंडर्ड टाइम यूज कर दिया। अब हमें ये आरएसटी निकालनी है। फॉर्मूला है स्टैंडर्ड टाइम अपॉन टोटल स्टैंडर्ड टाइम गुणा टोटल एक्चुअल टाइम। पहले मैं निकालूँ मेन के लिए, पुरुषों के लिए। पुरुषों का स्टैंडर्ड टाइम हमारे क्वेश्चन में दे रखा था 1200 घंटे, टोटल स्टैंडर्ड टाइम था 2200 और टोटल एक्चुअल टाइम है 1980। तो 1200 में 2200 का भाग दे लीजिए और 1980 गुणा कर दीजिए, 1080 आएगी, 1080 घंटे। वुमेन के लिए करिए 600 घंटे दे रखे हैं, तो 600 अपॉन 2200 इंटू 1980, तो ये कर दीजिए आप। महिलाओं के लिए आएगा हमारा 540 घंटे, 540 घंटे। और बॉयज़ के लिए अलग करिए आप इस तरीके से। बॉयज़ के लिए हमारा क्वेश्चन में दे रखा है 400 घंटे दे रखे हैं, तो 400 बटे 2200 गुणा 1980, इसको अलग कर दीजिए, 360 घंटे आए, 360 घंटे। तो आरएसटी में यहाँ लिख रहा हूँ, मेन के लिए हमने याद किया है 1080 घंटे, वुमेन के लिए हमने 540 घंटे और बॉयज़ के लिए 360 घंटे। आप इसको सोल्व करके दिखा दीजिए। स्टूडेंट्स करेक्शन है ये, मैंने लेबर मिक्स वेरिएंस बोल दिया, इट इज़ लेबर रिवाइज्ड एफिशिएंसी वेरिएंस। ये हमारा लेबर रिवाइज्ड एफिशिएंसी वेरिएंस, मेरे लिखने में गलती होगी, लेबर रिवाइज्ड एफिशिएंसी वेरिएंस। स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड टाइम माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड टाइम। स्टैंडर्ड टाइम तो हमें वो यूज करना है जो हमने एफिशिएंसी में यूज किया था, और रिवाइज स्टैंडर्ड टाइम मैंने आपको यहाँ याद करके दिखा रखा है, तो इस तरीके से हम यूज करेंगे। तो हमारा लेबर रिवाइज एफिशिएंसी वेरिएंस आया 1480। इसका अल्टरनेटिव मेथड और है इसको हम कहते हैं लेबर यील्ड वेरिएंस के नाम से भी निकालते हैं। फॉर्मूला है एससी पर यूनिट एक्चुअल यील्ड माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड यील्ड। आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर दो सूचनाएं हैं जो समझिए, मैं यहाँ निकाल रहा हूँ आपको। एससी पर यूनिट का फॉर्मूला होता है टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट अपॉन स्टैंडर्ड यील्ड। तो देखिए टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट हमारे क्वेश्चन में है 14,800 है और स्टैंडर्ड यील्ड है 2200। 14,800 में हमने भाग दिया, 2200 का भाग दे दिया, तो सॉरी स्टैंडर्ड यील्ड है 2000। 14,800 बटे स्टैंडर्ड यील्ड है 2000, तो प्रति इकाई आया 7 रुपया
40 पैसे। अब हमें निकालनी है RSY। RSY अपना स्टैंडर्ड यील्ड अपॉन टोटल स्टैंडर्ड टाइम गुना टोटल एक्चुअल टाइम आइडल टाइम को छोड़ते हुए। तो स्टैंडर्ड यील्ड हमारे क्वेश्चन में 2000 इकाइयों का है, टोटल स्टैंडर्ड टाइम दे रखा है 2200 घंटों का, और टोटल एक्चुअल टाइम हमें आइडल टाइम को इग्नोर करते हुए अर्थात 1980 घंटे जैसे मैंने आपको यहाँ बता रखा है, तो 1980 से गुणा करिए। तो 2000 में हमने भाग दिया 2200 का 1980 गुणा किया तो ये आता है 1800 इकाइयाँ, 1800। तो हम इसको यहाँ फॉर्मूला लागू कर सकते हैं। 7 रुपये 40 पैसे हमारी स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट है। एक्चुअल यील्ड क्वेश्चन में दे रखा है अपने को 1600 इकाइयों का, और रिवाइज है हमारा 1800 इकाइयों का। तो 7.4 गुणा 200, और आप देख रहे हैं ये माइनस में आ रहा है हमारा, ये भी एडवर्स आ रहा है। तो 7.4 को 200 से हमने गुणा किया तो 1480 एडवर्स। आप देख रहे हैं कि ये वेरिएंस और ये वेरिएंस सेम आते हैं, इनमें कोई फर्क नहीं होगा। तो ये हमने निकाल लिया। और अब हमारा एक वेरिएंस बचा हुआ है, वो है लेबर मिक्स वेरिएंस। हमारा प्रमाप समय का योग 2200 घंटे है, वास्तविक समय का योग मैंने आपको बताया कि 1980 घंटे है। तो हमारा ये भी रिवाइज निकलेगा, ध्यान रखना। तो स्टैंडर्ड रेट है हमारे क्वेश्चन में 8, 6 और 4, 8, 6 और 4। RST हमने याद किया था 1080, 540 और 360 माइनस एक्चुअल टाइम। एक्चुअल टाइम कार्यहीन समय घटाने के बाद का, जिसे मैंने यहाँ निकाल रखा है 1440, 360 और 180। ये हमें सोल्व करना है। तो हमने सोल्व किया तो 2880 एडवर्स आता है मैन के लिए, 1080 वुमेन के लिए, 720 जो है बॉयज़ के लिए, टोटल आया 1080 एडवर्स। अब हम यहाँ पर एक वेरिफिकेशन कर देते हैं। हमें पता है लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस इक्वल टू होता है लेबर मिक्स वेरिएंस प्लस लेबर यील्ड वेरिएंस। देखिए एफिशिएंसी वेरिएंस हमारा था 2560 से एडवर्स, लेबर मिक्स वेरिएंस है 1080 से एडवर्स, और लेबर यील्ड वेरिएंस मान लो चाहिए आप, लेबर रिवाइज एफिशिएंसी मान लो ये 1480 से एडवर्स। तो 2560 एडवर्स इक्वल टू 2560 एडवर्स। तो हमने इस प्रकार से सभी वेरिएंस निकाले हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, हमारे क्रम आगे पीछे हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, आपको वेरिएंस सारे निकाल कर दिखाने हैं। तो हमने यहाँ पर लेबर कॉस्ट वेरिएंस याद किया, हमने यहाँ पर लेबर रेट वेरिएंस निकाला, फिर लेबर एफिशिएंसी निकाला, जिसमें हमने ये देखा कि हमारा उत्पादन अलग अलग था, लेकिन एक्चुअल टाइम में से आपने कार्यहीन समय घटाते हुए हल किया। आपने लेबर मिक्स वेरिएंस याद किया, तो यहाँ पर हमने प्रमाप समय का योग वास्तविक समय के योग अलग अलग होने का कारण रिवाइज स्टैंडर्ड टाइम निकाला कार्यहीन समय को छोड़ते हुए, और एक्चुअल टाइम में भी हमने कार्यहीन समय छोड़ते हुए हल किया है, ध्यान रखना। और कार्यहीन समय विचरण भी आपने निकाला जो सदैव एडवर्स होता है, और लेबर रिवाइज एफिशिएंसी एंड लेबर यील्ड वेरिएंस तो अल्टरनेटिव दोनों निकाल सकते हैं आप, दोनों में से कोई भी एक निकाल सकते हो। तो मैंने हर तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। तो आप इस मेथड से लेबर वेरिएंस निकाल सकते हो बहुत आसानी से हैं, और आप प्रैक्टिस करिए, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आप सोल्व करके दिखा सकते हैं। मैं 1-2 क्वेश्चन आपको कल और कराऊंगा ताकि आपका अभ्यास बना रहे। तो कंटिन्यू मेरे आप वीडियो लेक्चर्स देखते रहिए। आपको अगर हमारा लेबर वेरिएंस समझ में आए हैं, उत्पादन समान वाली स्थिति, उत्पादन असमान वाली स्थिति, दोनों मैंने आपको बताए हैं, तो आप इनको लाइक कीजिए मेरे लेक्चर्स को, और अपने फ्रेंड्स में अधिक से अधिक इनको शेयर कीजिए। मेरा चैनल SKS ई क्लासेज अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। लेक्चर सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।